और अब अगली खबर, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। उससे पहले आज हवन पूजन करते हुए वो नजर आए। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और जब आज वो हवन पूजन कर रहे थे उस दौरान का दृश्य आपके सामने है। परिवार के लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को भी आप देख सकते हैं। तो हवन पूजन का यह कार्यक्रम और इसके बाद वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आज जाएंगे। तो हरियाणा में चुनावी सरगर्मी अब तेज आप देख सकते हैं। एक एक करके तमाम जो उम्मीदवार हैं अब नामांकन दाखिल कर रहे हैं। चुनाव की तारीखें नजदीक आ गई हैं। गढ़ी सांपला का जो मुकाबला है वो आप देख सकते हैं। वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके सामने मंजू हुड्डा बीजेपी की प्रत्याशी, और प्रवीण घुसकानी भी वहां पर आम आदमी पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। हालांकि प्रवीण क्या कर पाएंगे, किस कदर चुनौती दे पाएंगे या सिर्फ वोट कटवा साबित होंगे, ये देखना होगा। तो जीत के तमाम दावे और भगवान से आशीर्वाद हर प्रत्याशी लेता हुआ इन दिनों नजर आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं सर। नामांकन का दिन है, कितना अलग है ये चुनाव आपके लिए? कितने चुनाव आप देखिए, चुनाव लड़ चुके, हर बारी नामांकन होता है और लोग आशीर्वाद देते हैं। लोगों की सेवा करना हमारा फर्ज है। जिस नीयत से हम राजनीति में आए, हमारा परिवार यही है, जनसेवा के लिए। तो ये मेरे को मौका दिया है लोगों ने, जितनी भी हो सके जनसेवा करेंगे। ऐसी राजनीतिक जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हरियाणा और किलोई की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? पूरे हरियाणा की जनता को है कि मैं सारे हरियाणा में घुमा हूँ। हरियाणा में 36 बिरादरी बना चुकी है। अब की बार कांग्रेस की सरकार। कैसी तस्वीर आप देख रहे हैं सर? 8 तारीख को कैसी तस्वीर आप आज देख रहे हैं? भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। सर, नॉमिनेशन महिला कैंडिडेट को खड़ा किया है, इसके पति पर जो है अपराधी कई मामले दर्ज हैं। देखिए, मैं कोई व्यक्तिगत उसमें नहीं जाता, सबका अधिकार है, प्रजातंत्र है। कोई भी सर कांग्रेस की लिस्ट, सर कांग्रेस सर तरफा मुकाबला आप देख रहे हैं, आमने सामने का मुकाबला है, चूंकि जेजेपी भी है अलायंस के अंदर। ऐसा है, लोगों ने लोकसभा के चुनाव में दिखा दिया मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का है। वोट काटू को कोई वोट देने वाला नहीं। 49 सीटों पे अभी भी दी थी वोट, तो उन्होंने मिलकर सरकार बनाई और 5 साल इस हरियाणा को बर्बाद कर दिया। सर 49 सीटों पर अभी भी कांग्रेस की लिस्ट आनी बाकी है, कहाँ अटकी हुई है? आ जाएगी, कहीं नहीं अटकी। गुंजाइश बची है क्या आम आदमी पार्टी के साथ? कोई अलायंस की कोई गुंजाइश बची? आप लोग आपकी सीट पे भी कैंडिडेट उतार? नहीं, हमने तो प्रयास किया। कुछ उम्मीद है किस वजह से सर अलायंस नहीं हो पाया? और किसी दल को सर लेफ्ट घोषित कर दिए। कोई गुंजाइश नहीं है सर अब आम आदमी पार्टी? नहीं, वो मैं बता दूं, हमने तो उनसे प्रयास किया, लेकिन शायद वो नहीं लड़ना चाहते। हरियाणा के चुनावी रण पर एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने भूपेंद्र हुड्डा से बातचीत की थी। हुड्डा ने इस बातचीत में भी दावा किया था कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की बेहतर परफॉर्मेंस के बाद अब सभी की नजर असेंबली इलेक्शंस जो होने वाले हैं 4 राज्यों में उस पर है। हरियाणा में खास तौर पर लोगों का इंटरेस्ट है क्योंकि कांग्रेस ऐसा दावा कर रही है कि इस बार बीजेपी को वो रोकने में कामयाब हो सकेगी। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? किन मुद्दों पर कांग्रेस इस बार चुनाव में जाने वाली है? इस पर एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए एबीपी न्यूज के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब है। सर बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद वक्त देने के लिए एबीपी न्यूज को। धन्यवाद। हुड्डा साहब, जैसा मैंने जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने बेहतर परफॉर्मेंस किया, आप सरकार बनाने से जरा सा रह गए, लेकिन सर उसका रिफ्लेक्शन आपको लगता है असेंबली पे आएगा, फायदा होगा? क्या उम्मीद है आपको? नहीं, देखिए, जो जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, हरियाणा में चुनाव हुआ, उससे लोगों ने साफ संकेत दिए हैं कि हरियाणा, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, चुनाव में जो होने वाले चुनाव हैं हरियाणा के समय, उसमें 36 बिरादरी ये फैसला कर चुकी है सरकार कांग्रेस की बनाएंगे, क्योंकि जो इंडिया अलायंस है उसका वोट शेयर जो है हाईएस्ट हरियाणा में मिला है। 47.62% हमारे को मिला है तो वोट शेयर, जो कि हाईएस्ट इन कंट्री है इंडिया अलायंस का। और 10 हमारे पार्लियामेंट्री क्षेत्र हैं। हर पार्लियामेंट्री क्षेत्र में बीजेपी का वोट बैंक घटा है, कांग्रेस का बढ़ा है। 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, 90 के 90 में बीजेपी का वोट शेयर घटा है पिछली बार के मुकाबले में, और हमारा बड़ा है। बीजेपी के जो थे 58 थे वो घट गए, उनके तो 12% घटे हैं वोट, और हमारा 20% के करीब बढ़ा है। तो एक
क्लियर सा संकेत आता है। इन्हीं चीज़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग बन बढ़ा चुके हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। नए मुख्यमंत्री से कोई मुकाबला मानते हैं सर? नहीं, व्यक्ति बनी है, वो तो अपनी एंटी इनकम्बेंसी बचाने के लिए मुख्यमंत्री बदल दिया। ये मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते रहेंगे, लोगों ने फैसला किया इनको ही बदलेंगे। इस सरकार से हर वर्ग जो है विमुख है। किसान की बात है, किसान के लिए कहा गया कि 2022 तक हम आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी कर नहीं पाए, लागत कई गुना कर दी। अब देखो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था। इन पे हरियाणा में किसी पे टैक्स नहीं था हमारे समय में, और वैट डीजल पे 9% के करीब था, इन्होंने 17-18% कर दिया। स्टेट ने, केंद्र के हिसाब से बढ़ा। डीजल का भाव देख लो क्या है। तो इस हिसाब से लागत तो कई गुना बढ़ गई, आमदनी बढ़ी नहीं किसान की, और यही कारण है कर्जा बढ़ता जा रहा है किसान पर। सर, बीजेपी ना लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इन लोगों को आप सरकार में लाएंगे तो फिर से भ्रष्टाचार? कोई भ्रष्टाचार तो अब है हमारे। देखो यहाँ हरियाणा में नौकरियां बिकी हैं जैसे परचून की दुकान में नौकरियां बिकती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए। सबॉर्डिनेट सर्विसेज के चेयरमैन की ऑडियो पकड़ी गई, वो बदलना पड़ा। HKRM का जो ये कौशल रोजगार निगम का MD, उसके यहाँ करप्शन का तो अड्डा ये बना हुआ है। सर, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप कि ये जो मुद्दे आप बता रहे हैं इनको लेकर के आप जो लोगों के बीच जाएंगे तो लोग इस बार आप पर भरोसा दिखाएंगे, कांग्रेस सरकार मैं जा रहा हूँ ना हरियाणा में, जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं हुआ करती। मेरा भी राजनीति में बहुत तजुर्बा है। 36 बिरादरी का जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, जो लोकसभा का चुनाव आया और जो वोट शेयर हमारा मिला है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ लोगों ने मन बना रखा है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। सर, चुनाव जीते तो मुख्यमंत्री कौन होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब या दीपेंद्र हुड्डा साहब? ऐसा है, चुनाव जीतेगी पार्टी के विधायक और हाईकमांड फैसला करेगी कौन मुख्यमंत्री हो। अच्छा, उसके पहले कोई चेहरा आप नहीं देंगे? कांग्रेस के अपनी पद्धति है, कांग्रेस का अपना है, विधायक फैसला करते हैं और फिर हाईकमांड फैसला करती है। क्योंकि आपने बोला तो सर कि आपका आखिरी चुनाव है, तो लोग तो जानना चाहेंगे कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री या छोटे? मैंने बताया ना, मैं आई एम नाइदर रिटायर्ड नॉट टायर्ड। पार्टी फैसला करेगी, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, पार्टी मेरे को सेवा का मौका देगी, मैं करूंगा। जिसका भी विधायक और पार्टी फैसला करेगी हो जाएगा। सर, 2 यात्राएं निकल रही हैं, बिल्कुल ठीक, मैं समझ गया। एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा साहब की यात्रा निकल रही है, एक तरफ कुमारी शैलजा जी का। ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस यूनाइटेड नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल यूनाइटेड है, सब कांग्रेस का काम कर रहे हैं ना, चाहे कोई भी है, दीपेंद्र है, शैलजा है या और कोई है, और बहुत सारे लोग यात्रा। आप गाँव में जाओ ना, गांव यात्रा कर रहे हैं लोग, सब स्तर यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रचार कर रहे हैं। तो कांग्रेस के हित की बात है ना, अच्छा है, जिन यात्रा है अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया हुड्डा साहब, ABP न्यूज से बात करने के लिए विस्तार से आपने बात की। क्लियरली हुड्डा साहब ने बताया कि किन एजेंडास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वो कॉन्फिडेंट हैं कि 36 बिरादरियां जो हैं हरियाणा की, इस बार उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन सभी लोग मिलकर के कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।